हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ अंकित। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर है आपका नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, जिसका पार्ट 1 पार्ट 2 हम ऑलरेडी आपके लिए लेके आ चुके हैं। आज हम लेके आए आपके लिए पार्ट 3 और पार्ट 3 में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मीन्स जो पार्टनर बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करता है, जो पैसा इन्वेस्ट करता है, उसकी कैपिटल पे जो इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करना है वो उसके लिए क्या करना होता है, किस तरीके से हमें आईओसी कैलकुलेट करना होता है। सिंपल मेथड आएगा, प्रोडक्ट मेथड आएगा, किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है वो हम सीखेंगे। तो आईओसी एक्चुअल में होता क्या है, जो भी हमारी फर्म में पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स को बदले में जो बिजनेस में क्या लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, या जो भी पैसा उन्होंने लगाया है, और उस पैसे पे पार्टनर्स को बदले में क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो इस कैपिटल में रिटर्न में क्या मांगते हैं, इंटरेस्ट मांगते हैं। तो इंटरेस्ट जो है वो पार्टनर को तो मिल रहा है, तो पार्टनर के लिए तो फायदे की बात है, लेकिन इसको पे कौन करता है, इसको पे फर्म करती है, तो फर्म के लिए नुकसान है। तो हमने P&L एप्रोप्रिएशन का जो फॉर्मेट पढ़ा था उसमें हमने यही पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है, क्योंकि वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस होता है। और पार्टनर्स कैपिटल का जो फॉर्मेट हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में इसलिए आता है क्योंकि ये पार्टनर के कैपिटल बैलेंस को या करंट अकाउंट के बैलेंस को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये पार्टनर्स को मिलने वाला एक इनकम है, एक रेवेन्यू है जो बिजनेस की तरफ से जनरेट होता है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को विद एग्जांपल हम क्लियर करते हैं। देखिए, अब हमने एक एग्जांपल ले रखा है छोटा सा। देखिए, हमारे पास दो पार्टनर हैं ए और बी, और इन दोनों का जो 1 अप्रैल 2015 को जो बैलेंस आपका गिवन है वो है 4 लाख एंड 5 लाख, मतलब 4 लाख और 5 लाख। ए और बी की 1 अप्रैल को कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल गिवन है, और ए और बी ने 1 अगस्त में इन्होंने क्या किया, 50 और 30,000 और एसी का मतलब एडिशनल कैपिटल और इंट्रोड्यूस किया है, और 6% आपको आईओसी इसमें कैलकुलेट करना है। तो सर एक क्वेश्चन जैसे हम इसको हाफ हाफ करके लेते हैं तो बड़ा इजी लगता है कि सर ऐसे तो हम डायरेक्ट ही निकाल देंगे, तो इसके 4 लाख है, इसके 5 लाख है, और उस पर 6% का आईओसी तो कोई भी प्रोवाइड कर देगा। मेन जो प्रॉब्लम होती है वो हमें एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल पे होती है। तो अभी पहले अपन इसका ए का जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट निकाल देते हैं। ए इज कैपिटल, और उस पर हमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है वो हम सीख रहे हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले जो 4 लाख रुपए हैं वो ए ने कब लगाए, 1 अप्रैल को। तो 4 लाख पे कितना परसेंट, 6%, और अप्रैल में लगाए हैं तो सर अप्रैल से लेके काउंट करो आप, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016। अगर वो यहाँ पे पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा है 1 अप्रैल को, तो क्लोजिंग ईयर मतलब 31 मार्च में यहाँ से यहाँ तक जो ड्यूरेशन है वो पूरे 12 महीने का है। तो इसका मतलब उसको 4 लाख पे 6% पूरे 12 महीने का मिलेगा, इट मीन्स 24,000। ठीक है, फिर उसने बीच में क्या किया सर, उसने अगस्त में 50,000 और इंट्रोड्यूस कराए। तो 50,000 उसने और इंट्रोड्यूस कराया, तो वो बोलेगा सर मैंने 50,000 रुपये जो और लगाए हैं उस पर भी मेरे को इंटरेस्ट दो। तो 50,000 रुपये जो और लगाए हैं उस पर भी उसको हमने 6% इंटरेस्ट देना है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उसने पैसा कब लगाया है, अगस्त में। तो अगस्त से मार्च तक आपको काउंट करने हैं कि कितने मंथ हुए। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने निकाल दो, बाकी 8 महीने बचेंगे, ऐसे कर लो। या फिर अगस्त से 31 मार्च तक काउंट कर लो, तो भी आपके कितने मंथ आते हैं, 8। तो 8 मंथ के अकॉर्डिंग आपका जो इंटरेस्ट इसमें बनता है तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 500 इंटू 4, 2000। तो ये आपका आ जाएगा 26,000। ये हमने क्या फाइंड करा है, ये हमने आईओसी फाइंड करा है जो हमें ए को प्रोवाइड करना है। ए की कैपिटल पे जो हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है ये वो है। ठीक है, देखिए दोबारा, ए का जो कैपिटल बैलेंस है वो 1 अप्रैल को कितना था सर, 1 अप्रैल को उसका बैलेंस था 4 लाख, तो हमने 4 लाख पे पूरे साल का इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दिया। सेकंड, उसने जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए वो कब किए, अगस्त में। तो अगस्त में उसने 50,000 और लगाए, तो 50,000 पे आपको और फाइंड करना है। तो देखो बेटा ध्यान से, अप्रैल से लेके आपको मार्च तक काउंट करना है। तो यहाँ पे पूरे 12 मंथ का आपका इंटरेस्ट जनरेट हुआ है,
और यहाँ पे अगस्त से लेके मार्च तक काउंट करना है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ड्यूरेशन है बीच का वो 8 मंथ है, तो 8 मंथ का इंटरेस्ट आपने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसे ही सेम आपको किसका फाइंड करना है, ऐसे ही सेम आपको जो बी पार्टनर है जिसकी कैपिटल बैलेंस 5 लाख और 30,000 एडिशनल कैपिटल है, ये आपको उसकी फाइंड करनी है, खुद से फाइंड करनी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमारा नया टॉपिक जो है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उसमें हमारे पास 3 मेथड होते हैं, 3। सबसे पहला जो होता है हमारा वो है हमारा सिंपल मेथड। सिंपल मेथड आपको कहां पे यूज करना है, जहां पे पार्टनर्स का जो ड्राइंग्स होगा वो आपका फिक्स्ड होगा और वन टाइम ड्राइंग होगा। वन टाइम मतलब एक ही बार उन्होंने पैसा निकाला होगा। ठीक है, तो जहां पर वन टाइम आपने ड्राइंग किया है, एक ही बार आपने पैसा निकाला है, वहां पर आपको सिंपल मेथड फॉलो करना है। अब सिंपल मेथड में हमारे पास 2 पॉइंट आते हैं बच्चों। पहला जो पॉइंट आता है वो है जब आपको, जैसे सपोज दैट ए एक पार्टनर है और बी भी पार्टनर है। ए जो है वो 50,000 विड्रॉल कर रहा है और बी 30,000 विड्रॉल कर रहा है। 10% के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। ये क्या है सर, ये इनकी ड्राइंग्स हैं, तो इन ड्राइंग्स पे अपन को क्या प्रोवाइड करना है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। तो 50 और 30,000 पे आपको क्या प्रोवाइड करना है, 10%। तो यहाँ पे 50,000 पे 10%, तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा बच्चों आपका 5,000। ठीक है, और बी का जो है वो है 30,000 की ड्राइंग। 30,000 पे 10%, तो इसका मतलब ये हो गया आपका 3,000। बड़ा इजी है। ये इजी क्यों लग रहा है, क्योंकि सर यहां पर हमारे पास जो परसेंटेज है ना, उसमें हमारे पास 2 केस होते हैं। जो पहला वाला केस है वो क्या है, पहला वाला केस ये है कि हमारे पास 10% गिवन है, 10% ओनली। और अगर आपके पास 10% पर एनम होता है, इसी को आगे करते हैं अपन। जैसे यही क्वेश्चन है, हमारे पास 2 पार्टनर हैं, ए जिसने 50,000 विड्रॉल किया है और बी जिसने 30,000 विड्रॉल किया है। लेकिन ए जो है यहाँ पर आपको 10% पर एनम आईओडी प्रोवाइड करना है। क्या प्रोवाइड करना है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर ये केस आता है तो आपको इसमें कैलकुलेशन किस तरीके से चेंज करनी है, और हमने जो ऊपर जो क्वेश्चन करा है इसमें हमारे पास सिर्फ परसेंट है। परसेंट है तो डायरेक्ट आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, लेकिन पर एनम अगर आपको क्वेश्चन में देता है तो क्या चेंज होगा वो आप समझिए। तो यहाँ पे पर एनम है, तो इसका मतलब 50,000 पे 10%, और पर एनम के लिए हमें एवरेज क्या कंसीडर करना है, 6/12। यहाँ पे भी सेम वही रहेगा, 10% और एवरेज के लिए 6/12। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये आपको आ जाएगा 6 2 = 12, 2 5 = 10, 5 5 = 2500। और इसका भी सेम आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। 0 से 0 कैंसिल, 6 2 = 12, 2 5 = 10, 5 3 = 1500। ये हमने क्या फाइंड करा है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड करा है। यहाँ पर हमने एडिशनल क्या चीज़ सीखी है, 6/12 हमें कहाँ करना है, जहाँ पे जो आपका परसेंटेज है वो आपका 6/12 आएगा। ठीक है, परसेंटेज अगर आपके पास साथ में पर एनम गिवन होता है तो आपको यूज़ क्या करना है, 6/12। क्लियर है बच्चों। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था उसका सबसे पहला मेथड है, कौन सा, सिंपल मेथड। ये हमारे आज हमने जो पॉइंट सीखा है वो है, ये है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड आपको कहाँ यूज़ करना है, जहाँ पर हमारी ड्राइंग्स फिक्स्ड होगी और वन टाइम ड्राइंग्स होगी। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम, कौन से पे, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। सेकंड जो पॉइंट आएगा वो है हमारा प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड हमें कहाँ यूज़ करना है, पहली चीज़ हमारा जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो है वो डिफरेंट होगा, और सेकंड जो टाइम ड्यूरेशन है या टाइम गैप है वो दोनों आपके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। डिफरेंट का मतलब अलग अलग, मतलब आपने अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉल किया है।
कभी आपने 1 तारीख को निकाल लिए, कभी 30 को निकाल लिए, कभी 3000 निकालिए, कभी 1500 निकाल लिए, कभी 2000 निकाल लिए, इस तरीके से। अब हम इसको प्रोडक्ट मेथड को भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मंथ अमाउंट, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ध्यान रखना है ना, जो मैं लिख रहा हूं आपके लिए ये है हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन। जैसे एक किसी फर्म का पार्टनर है और उसने अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉल किया है। तो जैसे आपका जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल से मार्च तक है, ठीक है, अप्रैल से मार्च तक है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है, जैसे आपने सबसे पहले 1 जुलाई को पैसा निकाल दिया, ठीक है, 3000 रुपये। फिर आपने 30 सितंबर को विड्रॉल कर लिए 2000 रुपये। फिर आपने दिसंबर में पैसे निकाल लिए 4000 रुपये। और लास्ट आपने 1 या 31 जनवरी को पैसे निकाल लिए 5000 रुपये। अब यहाँ पर आप नोटिस करो कि ए जो पार्टनर है वो अलग अलग डेट पे, देखो ध्यान से देखो बच्चों, अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉल कर रहा है, अलग अलग अमाउंट। तो यहाँ पर आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है? प्रोडक्ट मेथड। सिंपल कहाँ यूज़ करना है, प्रोडक्ट कहाँ यूज़ करना है, बात यही है। अब हमें क्या करना है, हमें इन डेट को मार्च तक कैलकुलेट करना है कि यहाँ से मार्च तक कितना ड्यूरेशन हुआ, कितने मंथ हुए। जैसे जुलाई से चलते हैं अपन, तो 1 जुलाई से 31 मार्च की अगर अपन बात करें तो जुलाई से मार्च तक कितने मंथ हुए? अप्रैल, मई, जून, ठीक है, 3 महीने निकाल दो तो बाकी मंथ कितने बचे आपके? 9। जुलाई से काउंट कर लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने हो गए। सितंबर में 30 है, 30 सितंबर का मतलब है एंड ऑफ द मंथ, तो इसका मतलब वो मंथ आपको काउंट नहीं करना है, इसके बाद काउंट करना है। तो ये आपके हो गए 6 मंथ। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर है 1 दिसंबर, तो इसका मतलब आपको दिसंबर भी काउंट करना है। तो 1 दिसंबर से आप चलते हैं तो कितना आएगा? 4 महीने। और 31 जनवरी, 31 जनवरी का मतलब एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ में वो मंथ काउंट नहीं करना है आपको। 31 जनवरी का मतलब आगे आने वाले हमारे सिर्फ 2 महीने हैं, ठीक है। ए जो है जिसके आईओडी की रेट कितनी है? 12%, ये मुझे क्वेश्चन में दे रखा है। अब मुझे इसमें क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। अब प्रोडक्ट के लिए मैं क्या करूंगा? मैं इन डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लूंगा। 3000 इंटू 9, 2000 इंटू 6, 4000 इंटू 4 और 25 इंटू 10। अब आपको करना है बच्चों इसका टोटल। तो 16 + 12, 28 + 27, 55, 55 and 10, 65,000। ओके, ठीक है। अब हम इसके इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कि सर हमें इसको इंटरेस्ट कैसे निकालना है। अब देखो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब आपका जो अमाउंट है वो कितना है? 65,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कितनी है? 12%। और प्रोडक्ट मेथड जहां आप यूज करेंगे वहां पर एवरेज के लिए आपको 1/12 भी यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ये आपका अमाउंट आ गया 650। ये आपके लिए क्या है बच्चों? आंसर, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड था प्रोडक्ट मेथड, मतलब अलग अलग डेट पे और अलग अलग अमाउंट विड्रॉल करते हैं, तो ये हमें फॉर्मूला यूज करना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। प्रोडक्ट में ध्यान रखना है बच्चों, 1/12 आपको यूज करना है। ये क्या है इसका फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा, और आज के लिए इतना ही बहुत है, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसके लिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि मैंने वो टॉपिक किया थोड़ा सा लेंदी है, तो उसके लिए अपन एक अलग ही वीडियो बनाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो कैलकुलेशन होगी विद एवरेज मेथड, अभी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझा है, लेकिन एक सिंपल और एक प्रोडक्ट, दो ही मेथड से सीखा है। थर्ड जो आएगा वो हमारा आएगा
एवरेज मेथड, जिसके लिए हम नेक्स्ट आपके लिए पार्ट 4 लेके आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट।